तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिखाई जाती है वो कैपिटल क्या होती है, किसके द्वारा लगाई जाती है, ठीक है, और उसको निकालने का तरीका क्या होता है वो सब देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन हमने पहले लिख रखा है व्हाट इज कैपिटल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और आंसर में हमने लिखा है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन बिजनेस। मतलब कि जो पैसा प्रोप्राइटर यानी जो मालिक है जिसने बिजनेस को स्टैब्लिश किया, बनाया, उसमें पैसा लगा करके, ठीक है, तो जो पैसा लगाया है उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। पैसा कहाँ लगाया है, बिजनेस में, तो उसको बोलते हैं बिजनेस में पैसा उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब वो पैसा जो इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नगद पैसा कैश में भी लगा सकता है, सामान उसके पास में पड़ा हुआ कुछ है वो लगा सकता है, ठीक है, एसेट्स लगा सकता है, ठीक है, तो वो कुछ भी लगा सकता है, वो उससे बिजनेस को रन कर सकता है। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका, अभी इसको हम डिटेल में थोड़ा समझेंगे। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, लायबिलिटीज हमारी माइनस कर दें अगर असेट्स से, टोटल असेट्स कौन कौन सी आ जाएंगी, यानी हमारी फिक्स वाली तो पूरी की पूरी आएंगी, तुम्हारी करंट वाली भी पूरी आ जाएंगी, यानी नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को दोनों को टोटल कर दो। टोटल जो हमारी एसेट्स आएंगी, एसेट्स से लायबिलिटीज अगर माइनस कर देते हैं तो हमारी क्या बच जाती है, कैपिटल बच जाती है। ठीक है, अच्छा, ये यहां तक की बात हो गई। अब देखिए यहां पर जो कैश, गुड्स और एसेट्स, इनका थोड़ा समझ लेते हैं। कैश का मतलब होता है कैश यानी नगद पैसा, नगद पैसा, ठीक है, ये हो गया। गुड्स में जैसे मान लिया उसके पास में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी तरीके का बिजनेस करने जा रहा है, जैसे सपोज दैट कि वो कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है, कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। अब कपड़ा उसके पास है, मान लिया अगर कहीं किसी से अरेंजमेंट करके लाया हो, कहीं भी पिछला स्टॉक कहीं किसी दूसरे के धंधे का खरीदा हुआ पड़ा, कुछ भी हो सकता है, कहीं किसी दूसरे के बिजनेस का पड़ा हुआ हो सकता है, उसके पास कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसके पास में गुड्स है, वैसे गुड्स खरीद करके ही कहीं ना कहीं से लाया होगा, अगर उसके पास में गुड्स है, ठीक है, और मान लिया कपड़े का ही बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सामान। ठीक, तो ये भी हो सकता है। एसेट्स का मतलब जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसको काफ़ी सारी चीज़ें एसेट्स के तौर पर रखनी पड़ती हैं। जैसे मान लिया जैसे शॉप है तो शॉप में उसको एसी भी लगवाना पड़ सकता है, फैन भी लगवाना पड़ सकता है, वहाँ बैठने के लिए चेयर, फर्नीचर वगैरह सब डालना पड़ेगा, जो उसमें अंदर रखने के लिए ग्रिल वगैरह बनाए तो वो भी सब कुछ रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो क्या हमारा कहलाएगा, क्योंकि एक साल में वो तो ख़त्म नहीं होना है, वो लंबा चलेगा, उसका बेनिफिट हम बहुत लंबे टाइम तक ले पाएंगे, तो वो हमारी क्या कहलाती है, एसेट्स। तो यहाँ पर एसेट्स भी आ जाती हैं, उनको हम हिंदी में बोलते हैं संपत्तियाँ। ठीक है, संपत्तियां। तो ये हमारी सारी चीजें जो होती हैं, जब हमारा बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है तो जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो ऑनर लगाता है वो हमारी क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी कैपिटल कहलाती है। अब इसके ऊपर हम एक छोटी सी एंट्री भी हम देखेंगे, उसको समझेंगे कैसे उसको हम करते हैं। ठीक है, स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 80,000, ठीक है, और इसके साथ में फर्नीचर मान लेते हैं कि 1,20,000 का डाला हुआ है, 1,20,000 का। अगर गुड्स होगा तो गुड्स भी डाल देंगे। ठीक है, हम दो ही से कर रहे हैं। देखिए अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, तो जो कैश लेके आए तो कैश क्या करेंगे, कैश बिजनेस में आई, वॉट एवर कम्स इन डेबिट, तो बिजनेस में कैश आई तो कैश अकाउंट डेबिट कितना, 80,000। फर्नीचर भी आया तो फर्नीचर को भी डेबिट कर लो, वॉट एवर कम्स इन डेबिट, क्योंकि ये एसेट्स है ना तो इसलिए इनको डेबिट करना पड़ेगा, 1,20,000। अब ये दोनों जो हम बिजनेस में लेकर के आए हैं, तो बिजनेस में आया है इसलिए बिजनेस की तरफ से इनको डेबिट करेंगे,
और ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाएंगी। ऑनर के लिए एसेट्स हैं, लेकिन बिजनेस के लिए, क्योंकि यहां पर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है एक ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं, इकट्ठे एक साथ मिल करके नहीं चलेंगे। ऑनर जो है वो अलग है और बिजनेस अलग रहेगा, ठीक है। तभी हमको जो रियल प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट में मैनिपुलेशन नहीं होगा। अगर मान लिया हम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ना रखें, ध्यान में रख करके अगर अकाउंटिंग ना करेंगे, तो ये होगा बिजनेस ऑनर कभी भी आकर के पैसा निकाल ले जाएगा, कभी भी आएगा पैसा निकाल ले जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमें एक्चुअल प्रॉफिट नहीं पता चल पाएगा कि वास्तव में प्रॉफिट हुए कितने हैं। तो इसीलिए सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट जो है वो एक दीवार बीच में खींचता है, कहता है भाई ठीक है तुमने पैसा लगाया है, मैं तुम्हारा पैसा, बिजनेस कहता है मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगी और मैं अपने यहाँ कैपिटल के तौर पर उसको सेफ रखूंगी लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा 2 लाख, और यहां लिख देंगे बीइंग स्टार्टेड, ठीक है। तो ये एंट्री इस तरीके से बनती है, ये हमारी एंट्री तैयार हो गई। इस तरीके से कैपिटल और कैपिटल का ट्रीटमेंट इस तरीके से होता है, ठीक। तो ये आज का हमारा वीडियो था, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।